दोस्तों, क्या आप कभी जोरोंदा गादी ढेंकनाल के महिमा गादी में गए हैं? बहुत खूबसूरत और शांतिपूर्ण जगह है। यहाँ महिमा धर्म के साधु संत रहते हैं। क्या आप जानते हैं महिमा धर्म क्या है और ये कैसे शुरू हुआ था? चलिए आज मेरे इस वीडियो के माध्यम से महिमा धर्म और इसके प्रचार प्रसार के बारे में जानते हैं। महिमा धर्म, जिसे सत्य महिमा लेख धर्म या सत्य सनातन महिमा धर्म के नाम से भी जाना जाता है, का अर्थ है अवर्णनीय अनुग्रह का सच्चा मार्ग। इस पूजा पद्धति की सोच वेदों में उपनिषदों में पाई जाने वाली अद्वैत वेदांत शिक्षाओं से प्रभावित है। यह आंदोलन हिंदू समाज में वंचित वर्गों को शक्ति, एकता और साहस देने के लिए शुरू किया गया था, जिन्हें अज्ञानी पुजारी वर्ग द्वारा सभी प्रकार की पूजा से बाहर रखा गया था। महिमा धर्म के संस्थापक महिमा स्वामी या महिमा गोसाई थे, जैसा कि उन्हें भी कहा जाता था। महिमा स्वामी के अस्तित्व की पहली ज्ञात रिपोर्ट 1867 में उड़ीसा के समाचार पत्र उत्कल दीपिका में थी। जबकि महिमा स्वामी उनकी उपाधि थी, उनका नाम मुकुंद दास था, एक ब्राह्मण। महिमा गोसाई कई वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में गहन ध्यान में थी। वहां से स्वामी ने कई क्षेत्रों की यात्रा की और अंततः 1826 में पुरी, ओडिशा में धूलिया गोसाई के रूप में प्रकट हुए, जहां स्वामी पुरी की धूल भरी सड़कों पर बस गए। लोग उनसे उनकी भलाई के बारे में सवाल पूछते थे और आश्चर्य की बात ये थी कि यह सब सच होता था। ऐसा माना जाता है कि एक बार स्वामी को पुरी मुक्ति मंडप में आमंत्रित किया गया था और वहां उन्होंने पुष्टि की कि ब्रह्मा नहीं, निर्गुण, गुणहीन और सूर्य शून्य है। पुरी से स्वामी भुवनेश्वर के पास खंडगिरी, धौलीगिरी, नीलगिरी आदि की पहाड़ी गुफाओं में चले गए। उस काल में स्वामी 12 वर्षों तक अकेले जल पर रहे और लोग उन्हें निराहारी गोसाई कहते थे। 1838 में स्वामी उड़ीसा के ढेंकनाल जिले के कपिलश पहाड़ी पर चले गए और कुंभी पेड़, केरिया आर्बोरिया की छाल के बालकल के साथ आत्म योग समाधि, मानव मन का एकीकरण में 21 दिन बिताए। अपने कपड़े एक विशाल गोल पत्थर पर छोड़ दिए। एक विशाल 7 फन वाले सांप ने अपना फन फैलाकर उसके सिर को ढक लिया। स्वामी के शरीर के तेज से वन का निकटवर्ती क्षेत्र प्रकाशित हो उठा। 21वें दिन पास के देवग्राम गांव के एक आदिवासी सदानंद ने स्वामी की भव्य आत्मयोग समाधि देखी और कपिलश पहाड़ी पर स्वामी के प्रवास के दौरान 12 वर्षों तक उन्हें फल खिलाए। इसके लिए स्वामी को फलाहारी गोसाई के नाम से जाना जाने लगा। अगले 12 वर्षों तक स्वामी अकेले गाय के दूध पर जीवित रहे, जिसे ढेंकनाल के शासक राजा भागीरथी ब्रह्म बहादुर ने सेवा के रूप में प्रदान किया था। राजा और रानी दोनों को कपिलश पहाड़ी की चोटी पर स्वामी को देखने और उन्हें नए मिट्टी के बर्तनों में दूध परोसने का अवसर मिला। बाद में स्वामी अपने पहले शिष्य सिद्ध गोविंदा बाबा के साथ रायराखोल के काकनपाड़ा गांव चले गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अंधे भीमा भोई को दर्शन दिए और उन्हें आंखों की रोशनी का आशीर्वाद दिया। स्वामी को देखकर भीम ने अपनी पूरी विनम्रता के साथ स्वामी से प्रार्थना की कि वो उसे फिर से अंधा कर दे, क्योंकि मानव जाति की यातना उनके लिए असहनीय थी। स्वामी ने उन्हें महिमा पंथ के प्रसार के लिए निर्गुण ब्रह्म पर एक कविता लिखने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद स्वामी वापस कपिलाश पर्वत पर चले गए। कई लोगों का मानना है कि स्वामी की रायराखोल की यात्रा पैदल नहीं बल्कि हवाई मार्ग से हुई थी। कपिलश पहाड़ी में 12 साल बिताने के बाद महिमा प्रभु ने 24 वर्षों तक ब्रह्मबाधुता, सर्वोच्च आदेश के भटकने वाले भिक्षुक के रूप में यात्रा की और 10 तारीख को ओडिशा के जोरंदा, ढेंकनाल में समाधि लेने से पहले ओडिशा और पड़ोसी राज्यों में महिमा धर्म का प्रसार किया। 1876 की अमावस्या के अगले दिन जिस स्थान पर महिमा स्वामी गायब हो गए, स्वयं महानित्यपुर में विलीन हो गए, को महिमा गादी कहा जाता है। ये दुनिया भर के सभी महिमा आंदोलन का केंद्र है। संप्रदाय के प्रचारक ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण रहे हैं। गंगाधर दास महंतो ब्राह्मण और रामदास महंतो ब्राह्मण प्रवर्तक थे। महिमा धर्म अलेखा नामक एक ईश्वर, परम ब्रह्म या सर्वोच्च आत्मा जो निराकार और सर्वव्यापी है, में विश्वास सिखाता है। महिमा धर्म भारत में मुक्ति के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बन गया, क्योंकि एक पारंपरिक भारतीय धर्म के रूप में ये जाति व्यवस्था को अस्वीकार करने में अडिग रहा। श्री भीमा भोई महिमा स्वामी के एक दीक्षित और उत्साही शिष्य, जिन्होंने महिमा स्वामी की शिक्षाओं से भजन एकत्र किए, प्रसारित किए और बनाए, ओडिशा के एक खून थे। महिमा धर्म की विशिष्ट और मूल शिक्षाओं को अक्सर ऐसे शब्दों का उपयोग करके व्यक्त किया जाता है
जिनका अन्य भारतीय धार्मिक परंपराओं में असंबंधित अर्थ हो सकता है। इसने विद्वानों को महिमा धर्म और विभिन्न रूप से क्रिप्टो बौद्ध धर्म, पंचशाखा, जैन धर्म और तंत्र की परंपराओं के बीच समानताएं देखने के लिए प्रेरित किया है। अनुयायी मूर्ति पूजा के साथ साथ वैष्णववाद की अद्वैत परंपरा को भी अस्वीकार करते हैं। जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था के माध्यम से दान महिमा धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है, जबकि संप्रदाय किसी व्यक्तिगत देवता के रूप में भगवान की पूजा का विरोध करता है। यह मानवरूपी भगवान की आलोचना नहीं करता है। भीम भोई ने स्वयं अपनी निर्वेदा साधना में भगवान जगन्नाथ के अस्तित्व के बारे में लिखा है। भीम भोई के लिए भी अनंत विष्णु के अवतार हैं और उनकी पहचान महिमा स्वामी से की जाती है। महिमापंथी और भीम भोई विशेष रूप से स्वीकार करते हैं कि महिमा गोसाई समुद्र में रहने वाले विष्णु भगवान जगन्नाथ के अवतार हैं। कई महिमा मंदिरों में 7 फन वाला सांप है जो विष्णु की ओर इशारा करता है, लेकिन विशेष रूप से विष्णु के सर्प रक्षक वासुकी की ओर इशारा करता है। धर्म मूलतः प्रकृति में एकेश्वरवादी है। महिमा धर्म जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा का सख्ती से विरोध करता है। धर्म व्यभिचार, किसी भी नशीले पदार्थ के सेवन, हिंसा और किसी भी मांस के सेवन पर सख्ती से रोक लगाता है। भोजन और जल सूर्यास्त से पहले ग्रहण करना होता है। महिमा भक्त को सुबह लगभग 4 बजे उठना चाहिए और सूर्योदय से पहले सरना दर्शन करना चाहिए। सरना दर्शन महिमा प्रभु के प्रति स्वयं के पूर्ण समर्पण का कार्य है। इसे दिन में 3 बार दोहराया जाता है, जिसमें दोपहर और शाम को सूर्यास्त से पहले भी शामिल है। कभी कभी उन्हें सूर्य देवता, सूर्य के अनुयायियों के रूप में गलत समझा जाता है, जो सच नहीं है। वे अपनी पूजा को अवर्णनीय कृपा के सर्वोच्च भगवान अलेख के रूप में वर्णित करते हैं। धर्म में एक मठवासी व्यवस्था है, जिसके सदस्य बौद्ध भिक्षुओं की तरह पुरोहित वर्ग का गठन नहीं करते हैं और आम अभ्यासियों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। वे गरीबी, ब्रह्मचर्य, धर्मपरायणता और निरंतर आंदोलन का जीवन जीते हैं, क्योंकि भिक्षुओं को लगातार 2 रातों में एक ही स्थान पर सोने की अनुमति नहीं है और न ही किसी भी दिन एक ही घर से 2 बार भोजन करने की अनुमति है। किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा से बचने के महिमा स्वामी के सख्त आदेश पर कार्य करते हुए महिमा धर्म के अनुयायियों ने भगवान जगन्नाथ की पूजा से परहेज किया। 1881 में संबलपुर और रायपुर से बड़ी संख्या में महिमा धर्म के अनुयायी जगन्नाथपुरी में एकत्र हुए। कथित तौर पर 3 मूर्तियों को जब्त कर लिया और उन्हें ग्रैंड ट्रंक रोड पर आग लगा दी। शिकायत दर्ज की गई और सभी आक्रमणकारियों को जेल भेज दिया गया। सामाजिक सांस्कृतिक विद्रोह के रूप में महिमा पर प्रकाश डालने के लिए दलित बौद्ध आंदोलन के साथ घनिष्ठ समानता रखते हुए मायाधर मानसिंह ने उड़िया साहित्य के इतिहास में लिखा, यह महिमा या अलेख धर्म जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देता है, हिंदू और गंभीर रूप से मूर्ति भंजक है। ये लोगों को केवल उस अदृश्य शक्ति में विश्वास रखने के लिए कहता है जिसने इस दुनिया को बनाया है और केवल उसकी और उसकी पूजा करते हैं। व्यक्तिगत भगवान में विश्वास को छोड़कर इस धर्म के सिद्धांतों में बौद्ध धर्म के साथ उल्लेखनीय समानता है। कई विद्वान वास्तव में सोचते हैं कि यह अलेख धर्म एक नई आड़ में उड़ीसा में बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार के अलावा और कुछ नहीं है। मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।